मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसकी बस्ती में रहती थी, और उसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शोहर उसको लेकर उसके मैके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी संवरी थी। जब उस गम से उस हिंदू औरत को देखा तो उसने कहा कि वो किसी न किसी तरीके से उसे मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। और उसने उन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में कहा, ओ भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा न मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक है। जब उसने देखा कि वो साफ साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो, तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को इजाजत दे दो कि मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है, एक औरत है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। हिंदू शोहर को उस शख्स की नीयत पर शक शुबा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ गए और देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, देखो, तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते हो। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो, उसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, उसकी तरफ देखो तो जख्मी हो चुकी है। हिंदू के शोहर ने उसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की परवाह किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो, और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामिन ला सकते हो? तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जमानत बनाऊं? वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, उसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। तो वो कहने लगा, वो कैसे? वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यही तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उसकी जमानत दे दो। अगर तुम उनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान ओलिया अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में और ज्यादा नफरत थी अल्लाह वालों के लिए। वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजुर नाजुर जानकर उनकी जमानत देता हूँ। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो उस औरत ने जब ये सुना तो अपने शोहर से कहने लगे कि अब आप मुझे इजाजत दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शोहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसे कह दिया कि ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरो हंसी के साथ उसको घोड़े पर बिठा चुका था।
वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और आगे पीछे हिल रहा था और नहीं जानता था कि उस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और उसके शोहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन दूर जा गिरी। शोहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निडाल रोती हुई बार बार पीछे देख रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ खास नहीं होगा। तुम्हारा शोहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शोहर को सही सलामत रहने दूंगा। कितने दिनों से मेरी तुम पर नजर थी, तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल तो न हुई, इसके लिए तुम्हारे शोहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारा शोहर बेचारा तुम्हारी वजह से मर गया। वो औरत उसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो, वो तो मर गया है। तुम्हारे शोहर के गर्दन उड़ चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने शोहर को नहीं देख रही, मैं तो अपने जामिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दे दी है। वो मेरी मदद को जरूर आएंगे। उसकी यकीन को देखकर वो मुसलमान जोर जोर से हंसने लगा। उसने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतजार कर रही हो, उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहां से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम लिया था। मैं तो उनको नहीं मानता, मैं किसी भी वली को नहीं मानता। इनका ये बोलना था कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उस औरत को उस जगह लाए जहां पर उसके हिंदू शोहर का सर कटा हुआ था। वो बुजुर्ग कौन थे, वो औरत नहीं जानती थी। उन बुजुर्ग का चेहरा उस औरत को नजर नहीं आ रहा था। नूरानी चेहरा था, देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होशो हवास से बेगानी थी। गजा का आलिम था, वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुजुर्ग उसके शोहर के पास खड़े हुए हैं, कोई दुआ मांग रहे हैं। उन बुजुर्ग ने दुआ मांगने के बाद उसके शोहर का सर धड़ से मिलाकर कहा, उठ अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त जिंदा हो गया और वो बुजुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे और देखा देखी में उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बुजुर्ग गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, न फिर कोई अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा, एक जहां तक मेरी मालूमात है, उठ अल्लाह वजल के हुक्म से अरबी का जुमला है। ये कहने वाली शख्सियत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि है। हमने सारी जिंदगी बुतों की इबादत की, बुतों की पूजा की। तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने अल्लाह के वली को चाहा, क्योंकि तुम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उनके वली को माना, तो किस तरह वो मदद को आए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर हम उस जगह जाने की बजाय जहाँ हम जा रहे थे वापस अपने घर को लौट जाएं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले ही ये बात कहना चाहती थी और आपके डर से मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, और जब से हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को माना, दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह कलमा पढ़ लूं, मुसलमान हो जाऊं। अब आपकी इजाजत है तो हम दोनों जरूर कलमा पढ़ लेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर को लौट आए और उन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए,
ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सम आमीन।